Hi guys, welcome to my channel The Curious Medico. I am Dr. Jigyasa and today we're going to talk about depression. डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बट स्टिल हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, या फिर अगर हमारे फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साइंस या सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो हम उससे छुपाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक डिस्कस करने के बारे में सोचा, बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा नीड है और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, इस वक्त डिप्रेशन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ सर्वे, डिप्रेशन इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इन इंडिया इट इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस, एंड ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सुसाइड इन आवर कंट्री। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन के बारे में डिस्कस करना, डिप्रेशन के बारे में नॉलेज होना, अवेयरनेस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, चाहे वो कोई टीनेजर है या फिर एल्डरली इंडिविजुअल है या फिर कोई मिडिल एज्ड इंडिविजुअल है। बट येस, स्लाइटली जो डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं वो फीमेल्स में ज्यादा ऑब्जर्व किए गए हैं एज कंपेयर टू मेल्स। So now let us talk about the symptoms of depression. तो हम सब ने अपने लाइफ में सैडनेस एक्सपीरियंस किया है। जब भी कोई बुरा इवेंट होता है या फिर कुछ भी सैड न्यूज हमें मिलती है, वी ऑलवेज फील लो, वी फील डिप्रेस्ड, बट थोड़ी देर बाद या फिर कुछ टाइम बाद we start feeling normal and we get back to our routine lives. But it is not so in the case of a person who is suffering from depressive disorder. He feels low all the time. He feels sad all the time. That sadness is persistent and pervasive. Apart from that, there is extreme loss of interest. For example, अगर किसी इंसान को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है and suddenly he loses all his interest and now he doesn't even wanna watch a cricket match. इस तरीके से सडनली इंसान अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है उन चीजों से जिसमें वो पहले पास्ट में काफी इंटरेस्टेड रहा है। ऑल्सो देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विच कैन बी सीन इन दीज पीपल, जिसकी वजह से इनका वर्क बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। एंड अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी स्टडी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। दे कांट मेमोराइज थिंग्स एंड दे जस्ट start degrading in their schools. तो ये सारी चीजें। Apart from that, sleep disturbances, insomnia is one of the most common things which is observed in these patients. Also इनकी जो REM sleep होती है, REM sleep का मतलब है कि sleep का एक ऐसा फेज जहाँ पे हम ड्रीम्स देखते हैं, तो इसकी लेटेंसी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो जब ये लोग सोते भी हैं तो उठने के बाद दे डोंट फील रिफ्रेश्ड, दे डोंट फील एनर्जेटिक आफ्टर दैट, दे स्टिल फील वेरी लेथार्जिक। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स में वी हैव आल्सो सीन दैट देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो विदाउट एनी ट्रिगर they are always feeling hopeless, they are always feeling worthless, and they feel like they do not have any quality, या फिर they cannot do anything big in life. All these thoughts keep lingering in their mind. और इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए लोग कई बार they get addicted to certain medications or smoking or alcohol, और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं मोमेंटरी प्लेजर के लिए। क्योंकि जब भी वो कोई सब्सटेंस को अब्यूज करते हैं तो it kind of gives them a हैप्पी फीलिंग, और उसी हैप्पी फीलिंग के लिए बार बार वो उस ड्रग को अब्यूज करते हैं एंड दे फाइनली बिकम अडिक्टेड टू दैट सब्सटेंस। ऑल्सो दीज पीपल you can see that these people are losing weight. You can observe the change in their weight, क्योंकि डिप्रेशन में यूजुअली लोगों की जो एपेटाइट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। दे ईट लेस, वो कम खाना खाते हैं, तो ऑब्वियसली दे लूज देयर वेट।
बट सिग्निफिकेंट वेट लॉस क्या है, हम किस तरीके से पता करेंगे कि इस वेट लॉस को हमें सिग्निफिकेंट मानना है या नहीं। तो व्हाट वी डू इज दैट कि हम टोटल बॉडी वेट का 5% वेट लॉस अगर होता है 1 मंथ के विद इन, तो ही कंसिडर करते हैं उसे एज सिग्निफिकेंट वेट लॉस। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि कोई फीमेल है हु इज 50 kilograms, who has a weight of 50 kilograms, and suddenly within a span of 1 month she loses around 2.5 kilograms, तो तब हम कंसिडर करेंगे कि ये एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। नाउ जिस सिम्टम के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो शायद डिप्रेशन का या डिप्रेसिव डिसऑर्डर का सबसे ज्यादा डेंजरस सिम्टम है, जिसके बारे में अवेयरनेस भी होना चाहिए और साथ ही साथ वी शुड हैव एम्पैथी टुवर्ड्स ऑल दीज पेशेंट्स। और अगर कोई भी आपका फैमिली मेंबर, कोई भी फ्रेंड, कोई भी कलीग अगर इस तरीके के सिम्टम के बारे में आपसे बात करता है तो प्लीज जस्ट टॉक टू देम एंड ऑल्सो उन्हें कन्विंस कीजिए कि वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके कंसल्ट करें। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द सुसाइडल थॉट्स। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि अक्सर लोगों को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। दे स्टार्ट planning about killing themselves. They will say it often कि I feel like killing myself, I want to end my life. So जब इंसान इस स्टेज पे है, जब आपके डिप्रेसिव डिसऑर्डर की सीवियरिटी इस स्टेज पे है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है कुछ केसेस में। Apart from all these symptoms, you also have a symptom which is known as extreme sensitivity to interpersonal relationships. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर किसी और के बारे में भी बात कर रहा है या फिर यू जस्ट जोकिंग, तो जो पर्सन डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ सफर कर रहा है ही माइट टेक इट वेरी सीरियसली एंड ही माइट स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, ही माइट स्टार्ट फीलिंग सैड अबाउट इट। a lot of thoughts may come into his or her mind without any reason. So these are all the signs and symptoms of depression which should be taken very seriously. And अगर किसी की भी फैमिली में, फ्रेंड्स में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई भी पर्सन इन सारे सिम्टम्स को शो कर रहा है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए, उससे कन्विंस करना चाहिए कि वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ले, साइकोथेरेपी ले, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी ले। तो अब हम बात करेंगे कि हमें ऐसे क्यों फील होता है, हमें डिप्रेस्ड क्यों फील होता है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज दैट वी फील सो डिप्रेस्ड। तो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स सच एज सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन। तो जब हमारे ब्रेन में इनका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, इनका लेवल फॉल हो जाता है, सो वी स्टार्ट फीलिंग low, we start feeling sad constantly. Apart from that, there is a hormone called cortisol, which is also known as stress hormone. उसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, which again leads to the symptoms that are manifested during depression. इसके अलावा बहुत ज्यादा स्टडीज में देखा गया है कि यंग फीमेल्स और इवन मेन हु आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर, बी इट हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, वो लोग भी बहुत ज्यादा साइंस और सिम्टम्स शो करते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के। और कुछ थोड़े बहुत जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं विच लीड टू डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि डिप्रेशन जो है वो एक कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है। आई हैव सीन पेशेंट्स हु हैव हैड रियली बैड डिप्रेसिव एपिसोड्स इन देयर लाइफ इन द पास्ट, but now they are completely fine and they are living healthy and happy lives. तो इसीलिए you can also consult a psychiatrist, you can take treatment. There are many options available such as cognitive and behavioral therapy. Then you have pharmacotherapy जहाँ पे आपको ड्रग्स दिए जाएंगे such as sedatives like benzodiazepine, anti-tricyclic depressants, then SSRIs, antipsychotic drugs. We also have the brain stimulation therapies, magnetic brain stimulation therapies, then electroconvulsive therapies. So there are various treatment options that you have for depression, and it is a completely curable disease. So you should not
you should not be afraid of going to the doctor. You will be completely fine once you take an initiative and once you decide that yes, now I don't want to be sad for the rest of my life. Lastly, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर को या फिर किसी भी मेंटल इलनेस को डील करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद एक्टिव होना, खुद इनिशिएट करना। बिकॉज जितना आप खुद को हेल्प कर सकते हो उतना कोई और आपको हेल्प नहीं कर सकता या मोटिवेट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आई वुड वांट टू से कि इट्स ऑल इन योर हैंड्स कि आप क्या चाहते हो, कि आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर कैसे हो, कि आप इसी तरीके से अपने आगे की लाइफ में भी सैड या डिप्रेस रहना चाहते हो, या फिर आप आज ही से एक इनिशिएटिव लेना चाहते हो कि नहीं, दिस इज द लास्ट डे एंड फ्रॉम टुडे आई एम गोना मेक एफर्ट्स एंड आई एम गोना बी फाइन एंड आई एम गोना बी हेल्थी एंड हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगता है कि कंपैरिजन करना किसी भी चीज के लिए जो हमारे पास नहीं है उस चीज पे ज्यादा फोकस होना इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। आजकल सोशल मीडिया वर्ल्ड है और हम बस दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं रादर देन आवर ओन लाइफ, रादर देन मेकिंग आवर ओन लाइफ बेटर। तो सबसे पहले हमें अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। वी शुड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल एंड वी शुड स्टार्ट बीइंग थैंकफुल फॉर वट एवर वी हैव। We should be happy with whatever we have. Now, happy people are not the ones who have, a lot of materialistic things or they have a lot of money. No, this is not the case. Happy people are the ones who are satisfied with whatever they have. Instead of just sitting down there and instead of being sad all the time, just focus on the feeling you want to feel, the person you want to become, and just let go of your past. Because at the end of the day, it is past. It cannot decide your present and your future. Also, if you're suffering from depression or any suicidal thoughts, please seek help. Please consult a doctor. Because the day you start to feel better about yourself, things will change. They will change completely and obviously for the good. Things will change for the good for you. So this was it for today. I hope you liked my video. If you want more such videos, please comment below. Till then, bye bye and take care of yourselves and your family members. See ya.